अरे ये बारिश भी ना, अभी तो छत से पानी टपकना बंद हुआ था, अब फिर से शुरू हो गया। ये लो, एक एक खा लो और एक एक डिब्बे में ले जाओ। अरे आज भी सिर्फ रोटी? भैया, हम कल दादी से पराठा बनाने के लिए कहेंगे और बाकी बच्चों की तरह टिफिन में भी ले जाएंगे। क्या पराठा? अरे चिंटू, वो पराठा उतना अच्छा नहीं होता। मैंने एक बार खाया था, लेकिन वो एकदम कड़वा लगता है। ये साधारण रोटी ही अच्छी होती है। पता नहीं बारिश कब खत्म होगी। रोज रोज घर में पानी आता रहा तो बच्चे कहीं बीमार ना पड़ जाए। अरे चिंटू बंटू, बातें क्या कर रहे हो? चलो फटाफट अपनी थैली उठाओ और पाठशाला जाओ, नहीं तो बाद में देरी हो जाएगी। हाँ दादी, हम जा रहे हैं। मधुबन जंगल में एक बूढ़ी दादी अपने दो पोतों के साथ रहती थी। बच्चों के माता पिता बाढ़ के पानी में बह गए थे, इसीलिए दादी ही उनका सहारा थी। उम्र ज्यादा होने के कारण दादी ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, लेकिन थोड़े बहुत अनाज से वो सबका गुजारा करती थी। ये बात बड़ा बच्चा बंटू समझता था, लेकिन उसने कभी दादी से शिकायत नहीं की। उल्टा वो अपने छोटे भाई को भी बहला फुसलाकर चुप करा देता था। दादी बहुत मेहनती और स्वाभिमानी थी। वो हमेशा पंछियों की मदद करती, पर खुद कभी किसी से मदद नहीं लेती। घर में अनाज तो खत्म होने को आया है। बारिश रुकते ही मुझे अनाज की खोज करनी होगी। अरे लड़कों, इतनी देर क्यों लगा दी? मैंने कितनी बार कहा है कि पाठशाला से सीधा घर आना। दादी, हम कहीं नहीं गए। बारिश हो रही थी, इसीलिए हम रुक रुक कर आ रहे थे। चलिए भैया, कहीं हमें देर ना हो जाए। अरे आते ही कहाँ चले? दादी, वो बबलू है ना, आज उसका जन्मदिन है, इसलिए उसकी माँ ने हमें जल्दी बुलाया है। क्या इतनी जल्दी? अभी तो शाम होने में बहुत देर है। हाँ, अब मैं समझी। बुलबुल मेरे दोनों पोतों को जन्मदिन का सारा काम लगाना चाहती है। चिंटू बंटू, तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। चलो चुपचाप घर में बैठकर पढ़ाई करो। क्या? लेकिन दादी, उसने हमें जन्मदिन पर बुलाया है, हमें जाने दीजिए ना। कोई जरूरत नहीं है किसी के जन्मदिन पर जाने की। मैं उस बुलबुल को अच्छे से जानती हूँ। उसे लगता होगा गरीब के बच्चे हैं, इसीलिए इनसे जो चाहे करवा लूंगी। तुम दोनों अभी छोटे हो, तुम्हें इन बातों का कुछ पता नहीं। चिंटू, दादी कह रही है तो हम जन्मदिन पर नहीं जाएंगे। अब तुम जिद मत करो। ठीक है। दादी के एक बार कहने पर दोनों बच्चे मान गए। रात हो गई। अरे बाप रे, बाहर तो बिजलियाँ कड़क रही है। बच्चों चलो मेरे पास आकर सो जाओ। बच्चे दादी की गोद में गहरी नींद में सो जाते हैं। तभी रात गहरी होने पर बारिश ने अपना रूप बदल दिया। बारिश ने सारे जंगल में तबाही मचा दी। दादी के घर में जहाँ थोड़ा बहुत पानी टपक रहा था, अब वहाँ पानी की धारा लग गई और पानी सीधा घोंसले में जमा होने लगा। अरे नहीं, कहीं ये पानी मेरे बच्चों तक ना चला जाए। अब मैं क्या करूँ? दादी ने बच्चों को एक सुरक्षित जगह पर सुला दिया और उनके पास जितनी भी कंबलें थी वो सारे बच्चों को ओढ़ा दी। पानी तो बढ़ता ही जा रहा है, मुझे ये सारा पानी निकालना होगा। दादी एक पतीले से घोंसले का सारा पानी बाहर फेंकने लगी, लेकिन वो जितना पानी निकालती उतना पानी फिर से भर जाता। उन्होंने ऐसा पूरी रात किया ताकि बच्चों को बारिश के पानी से कोई नुकसान ना हो। दादी ठंड से कांप रही थी, लेकिन वो फिर भी रुकी नहीं, क्योंकि अभी उनके सामने बच्चों की सुरक्षा ज्यादा जरूरी थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण घोंसले पर पड़ी और दोनों बच्चे उठ गए। भैया, सुबह हो गई। दोनों अपनी दादी की तरफ देखते हैं तो दादी